आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कोर्टेक्स एयर पंप। ये देखो यहाँ पर लिखा है ऑटोमोबाइल टायर इन्फ्लेटर पंप, मतलब अपना आपके पास अगर किसी भी तरह का कार है, अगर आपको साइकिल भी है तो भी आप हवा दे सकते हो। तो इसमें कई सारा ऐसा मल्टी फंक्शनल वाला चीज़ें है, तो इसके अंदर मैं आपको भी खोल के दिखाता हूँ अंदर क्या क्या, जैसे कि इसमें फोटो में आपको दिख रहा है और मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि भाई ये मशीन कितना टाइम में ये जो है ना टायर को हवा भर सकता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर चेक करेंगे। तो देखो ये बॉक्स अभी खाली हो गया, अंदर और कुछ नहीं है। ओके, तो ये एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ दिया हुआ है और ये कुछ एक तरह का नोजल है, वो अलग अलग जगह पे हवा देने के लिए इस तरह का जरूरत पड़ सकता है, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं साइड में रखता हूँ। ऐसे नॉर्मली कोई 6 महीना देता है, कोई एक साल देता है। भाई ये जो कंपनी 2 साल की गारंटी दे रहा है कुल मिला के। अगर मशीन अच्छा नहीं होता तो मुझे लगता है ऐसा 2 साल की गारंटी देने वाली बात ही नहीं आता। हाँ ये देखो ये है टच स्क्रीन, यहाँ पर कोई बटन नहीं है, बस सिंबल दिया हुआ है, आप जस्ट खाली टच करेगा उतने में ये काम करेगा। एक तरह पाइप निकाल लेता हूँ। अच्छा, इसका कोई ऑन ऑफ स्विच सिस्टम नहीं है। हाँ ये देखो ये ऐसे सब टच है, मुझे लगा कोई मैनुअल बटन भी होंगे क्या, नहीं ये सब टच है। देखो यहाँ पर ये जो है ना ये ऑन ऑफ का, ये देखो ये टच करोगे तो ऑन ऑफ हो जाएगा, और यहाँ पर ये लाइट का है, टॉर्च का है। वाह, सब टोटल हर चीज़ टच स्क्रीन है यार, कमाल है। मेरे को लगा नहीं था ये तो पूरा 100% मतलब ऐसा टच स्क्रीन टाइप होगा, मैनुअल कुछ बटन ही नहीं है इसमें। ये सीधा आपको यहाँ पर लग जाएगा, ये देखो ये आपका ये जो नोजल है यहाँ पर लग जाएगा। मैं काम करूँगा, अभी मेरा कार में तो हवा भरा हुआ है, तो पहले मैं चेक करूँगा इसके मीटर से कि भाई टायर में ऐसा हवा कितना भरा है, उसके बाद जाकर हम रिटर्न उतना ही हवा इसमें डाल देंगे। ये देखिए मैंने कांच को खुला रखा और बाद में सीधा हमने यहाँ पर इसको लगा देना है। ये जो पोर्ट है कहाँ, ये यहाँ पर लगा देना है प्रेस करके। ये देखो ये लग गया, सो दबा के इसको प्रेस कर दोगे तो अच्छा रहेगा। ये देखो ये लग चुका है, परफेक्ट। ये मेरा मल्टीमीडिया इसका है, म्यूजिक सिस्टम का दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको चार्जिंग सिस्टम है। दोस्तों मैंने कार के अंदर से कनेक्शन कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कुछ खास बात है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो जैसे कि अभी आपको ये इसको ऐसा कनेक्शन ऐसा सीधा आपको नोजल पे लगा देना है, और उसके बाद सीधा आपको यहाँ पर दिखाएगा कि भाई टायर में हवा कितना है। चलो मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसके यहाँ पर लगा दिया। अगर समझो कि आपका एक टायर ऐसा पंचर हो गया और आपको पता नहीं कि भाई टायर में हवा कितना डालना है, तो दूसरा टायर में जो हवा है आप उसका नंबर यहाँ पर देख सकते हो, PSI कितना है, उसके हिसाब से आप उसको चेक कर सकते हो। ये देखो जैसे इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया और ये प्रेस कर दिया, प्रेस कर दोगे लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिक, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो यहाँ पर ये 23 लिखा है। इसमें आपको और एक चीज़ गौर करने वाली बात यह है कि जो R लिखा है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। जैसे कि आपने इसको अगर R को टच किया तो यहाँ पर लिखा है बार, मतलब इसमें प्रेशर का बार जो होता है वो भी आपको दिखा रहा है। 1.55 बार इसमें प्रेशर के हिसाब से यहाँ पर दिखा रहा है वो गेज। ओके, और फिर आपने अगर R और एक बार दबाए तो फिर ये KPA दिखाएगा। भाई इसमें KPA कुल मिला के सब प्रेशर से रिलेटेड ही है, तो 155 KPA है। तो ये है kg/cm, तो कुल मिला के ये भी 1.60 है वो। ठीक है, और आपने और फिर से दबा एक बार, तो ये कुछ अपने को हमेशा ध्यान रखना है PSI। तो अपने को PSI कितना है, ये 23.0 PSI है। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। ये अलग अलग मोड पे आप ऐसा चेक कर सकते हो, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये, और जब हम टच करते हैं तो इसको अलग अलग तरह का आवाज़ आता है, देखो टिक टिक करके ऐसा। ओके, ये PSI ठीक है 23 PSI। तो मैं अभी टायर का बिल्कुल हवा निकलने के बाद में आपको दिखाऊंगा कैसे इसको भरते हैं और कितना टाइम लगता है एक बार टायर का हवा भरने के लिए, मैं आपको वो भी बाद में दिखाने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मुझे भी सेट करना है कि भाई टायर को हवा कितना जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी 23 है तो यहाँ पर माइनस और प्लस का सीन दिया है। देखो ये माइनस प्लस। ठीक है, अपने को जैसे कि अभी टायर 23 में था तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर 23 में रखूँगा। ये देखो ये 23 बराबर हो गया। अब ये सेटिंग हो गया 23 पे। अब मैं टायर का हवा निकलता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये टायर का हवा भी निकल दूंगा, और साथ में और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखो जैसे कि अभी इसको मैं पकड़ता हूँ, देखो ये जो पावर ऑन ऑफ कैसे है, ये जस्ट टच करना है, बटन तो है नहीं, टच स्क्रीन सिस्टम है। ये देखो बिल्कुल एकदम स्मूथ, ये चालू हो गया मशीन। ठीक है, और दोबारा टच करना है मशीन बंद। मतलब मेरे को बहुत ही सही लग रहा है ये चीज़ें। और दूसरा बात, ये देखो ये ब्राइटनेस, ये देखो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये जो इसको टच करना है ब्राइटनेस के सिंबल को, ये देखो ये टॉर्च चालू हो गया, ये टॉर्च का सिंबल है। देखो आपको दिख रहा है, ये मैं फिर से ऑफ कर देता हूँ, ये बंद हो गया। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, और ये देखो फिर से ये। तो ये बहुत सही चीज़ है, मतलब कुल मिला के रात को ऐसा अच्छा इसका उपयोग हो सकता है आपके लिए। चलो सबसे पहले अभी कार का टायर का हवा निकाल देते हैं। ये मैं फर्स्ट टाइम से निकल रहा हूँ मेरा अपना ही कार का टायर का हवा पूरा निकल देंगे, पूरा जीरो कर देंगे एकदम। चलो अब हवा और नहीं निकल रहा, मतलब हवा अभी लगता है ख़त्म हो गया। ठीक है, अब मैं इसको लगाता हूँ। जैसे इसको हम ऐसे लगा देंगे, ये लगा दिया, ये देखो बिल्कुल यहाँ पर 0 दिखा रहा है ना। तो अभी 0 से स्टार्ट करेंगे। अभी जैसे ऑन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। सेटिंग करेंगे कितना है, ये 23 में है। ये देखो यहाँ पर 23 दिख रहा है। ओके 23 में बिल्कुल सेटिंग हो गया। टायर का हवा 0, PSI यहाँ पर 0 लिखा। चलो यहाँ पर ऐसा मैं पकड़ता हूँ, और रेडी 1 2 स्टार्ट। चलो देखेंगे कितना टाइम में भर रहा है। ये देखो ये 3.5 4.5 5 हो गया, ये 6 हो गया। होने दो, मैं इसको निकाल देता हूँ। अच्छा नीचे आपको टायर दिखेगा इसका, तो यहाँ पर कर सकता हूँ क्या? हाँ, यहाँ पर रहने दो, इसको चलने दो, मैं यहाँ पर नीचे रख देता हूँ।
12% हो गया, 12 PSI परसेंट नहीं, सॉरी PSI। वो देखो बड़ा फील हो रहा है। और अभी 1.5 मिनट हो गया। ओके, ये देखो 1.5 मिनट, 1.25 मिनट। और ये ऑटोमेटिकली स्टॉप होना चाहिए, मशीन के हिसाब से ऑटोमेटिक स्टॉप होना चाहिए। भाई हवा बहुत ही तेजी से भर रहा है यार, बंद क्यों नहीं हो रहा है ये? ओके सॉरी सॉरी, इसका मैं स्टॉप नहीं किया। अच्छा हाँ, ये जो है ना वो 3 मिनट और कितना, 3 मिनट 5 सेकंड के आसपास जो है ना वो स्टॉप हुआ है। यहाँ पर बाद में 5-6 सेकंड और बाद में मेरे को बंद करने के देर लग गया। तो नॉर्मली 3 मिनट के आसपास पकड़ लो, नॉर्मली 3 मिनट में जो ये काम हो गया मस्त। तो ये कार का टायर जो है ना वो 3 मिनट में फिल कर देता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर 23.00 रखा था, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है अपनी हिसाब से 23.5 में, मतलब हल्का सा स्लाइटली ज़्यादा, मतलब आधा पॉइंट ज़्यादा टायर में हवा भर के बाद में वो स्टॉप हो गया, ऑटोमेटिक स्टॉप हो गया। मतलब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपने कनेक्शन कर दिया बाद में आप किसी और काम में बिजी हो गए, टायर ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो ये बैग दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा ये ऐसा लपेट के इसको ऐसा इसके अंदर ही आप रख सकते हो। क्या बॉक्स तो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, मशीन के साथ जो बॉक्स आता है, तो इसलिए कंपनी वालों ने एक स्पेशल एक बैग भी दिया हुआ है। ये बहुत ही काम का चीज़ है। ये देखो, ये आप ऐसा परफेक्ट, ये देखो वाह, ये तो भाई कोई एक पैसा रखने वाला बैग लग रहा है। मतलब आपका ये मशीन का भी काम हो जाएगा, प्लस आप इसके अंदर मतलब स्पेशली मतलब खुफिया पैसा रख सकते हो। वाह अच्छा है, ये बिल्कुल एकदम हैंडी है, वो छोटा सा है, बिल्कुल काम ज़बरदस्त। दोस्तों तो ये जो कोर्टेक्स का जो टायर इन्फ्लेटर है भाई, मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लगा। अगर आपको ये खरीदना है टायर इन्फ्लेटर, तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर के खरीद सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।